आखिरकार इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गईं और कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जैसे कि आपको अनुमान था, सभी को अनुमान था कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा यही थी कि वे अमेठी से नामांकन भरने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का सस्पेंस बना हुआ था इन दोनों सीटों पर, उसको लेकर के देर रात तक भी चर्चा चलती रही और अल सुबह ये खबर आई कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगे। और कांग्रेस ने एक और नया एक सस्पेंस बना के रखा था जो अमेठी का, उस पर उन्होंने एक हैरतअंगेज फैसला लेते हुए के.एल. शर्मा को अमेठी की लोकसभा की टिकट दे दी। और ये के.एल. शर्मा के बारे में हालांकि आमतौर पर कोई नहीं जानता, क्योंकि ये गांधी परिवार से नहीं है। और जैसा कि इन दोनों सीटों पर देखा गया है कि पिछले लगातार कम से कम 50 सालों से, जब से मतलब 1980 से अमेठी की सीट बनी है, तब से इस पे गांधी परिवार का ही कोई ना कोई लड़ता रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 1980 में संजय गांधी, उन्होंने ये चुनाव जीता था। उसके 1.5 साल के अंदर ही अंदर, साल 1.5 साल के अंदर उनका प्लेन क्रैश हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। संजय गांधी के निधन के बाद 1981 में जब उपचुनाव हुए, उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी इस सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा बाई इलेक्शन, और उसके बाद 1985 और 1989 के चुनाव भी जीते। कहने का अर्थ यह सीधा 10 सालों तक यहाँ पर राजीव गांधी सांसद रहे यहाँ से, और उनके बाद राहुल गांधी ने इस सीट पर चुनाव लड़ना शुरू किया। बहरहाल हम बात कर रहे हैं रायबरेली और अमेठी की। रायबरेली की बात करें तो यहाँ चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी को शायद यहाँ से उतारा जा सकता है, लेकिन ऐन मौके पर जिस तरह से कांग्रेस ने पाला बदला, अभी तक तो लगातार सस्पेंस था। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस यहाँ से पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हैं, और ये सस्पेंस तो तय था। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 2 दिन पहले कहा कि जो भी निर्णय आएगा वो चौंकाने वाला होगा, और वास्तव में चौंकाने वाला डिसीजन आया। जबकि चर्चा ये थी कि शायद सोनिया गांधी की इस विरासत को प्रियंका गांधी संभालेंगी और पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस ने फैसला किया उसके अनुसार प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और वो पूरे देश में कांग्रेस प्रत्याशियों के और खासतौर पे इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए जगह जगह चुनाव प्रचार करेंगी। और फाइनली ये हुआ कि 12 बजे के 12:30 बजे के आसपास राहुल गांधी ने रायबरेली में जाकर पर्चा भर दिया। इसके पहले सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे रायबरेली के एयरपोर्ट पर गांधी परिवार पूरा फ्लाइट से उतरता है। उनके साथ मतलब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा रॉबर्ट वाड्रा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपालन भी रहते हैं, साथ में उतरते हैं। और उसके बाद ये लोग मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार करते हैं जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बाद सबके सब रायबरेली की ओर चल देते हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी, जिन पर इस चुनाव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राहुल गांधी के नामांकन के बाद वो अमेठी पहुंचती हैं। अमेठी चूंकि उनके पिता का निर्वाचन क्षेत्र रहा है, दिवंगत पिता का, और वहाँ वो भाषण के दौरान अपनी पिता को याद करते हुए भावुक हो जाती हैं। वो कहती हैं कि एक तरफ मोदी उनके पिता पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राजनीति के तहत अपनी माँ की विरासत ले ली, जबकि मेरे पिता को विरासत नहीं बल्कि विरासत में शहादत मिली, विरासत नहीं मिली शहादत मिली है। और इतना कहते कहते वो कुछ देर के ठहर जाती हैं, और वहाँ मौजूद तमाम जो श्रोता हैं वो भाव विभल हो जाते हैं। तो निसंदेह देखा जाए तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक बन चुकी हैं प्रियंका गांधी, और इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में निसंदेह उनकी चुनावी सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसका कहीं ना कहीं एक लाभ, बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस को निसंदेह मिलेगा। हम बात कर रहे हैं अमेठी के, रायबरेली के बाद अमेठी में जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने घोषित किया उनका नाम किशोरी लाल शर्मा है, के.एल. शर्मा। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 40 साल से, जबकि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तब से इन्होंने कांग्रेस की सेवा की है। और किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने ये संदेश देने का भी प्रयास किया है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो एक साधारण से कार्यकर्ता को अमेठी जैसी कांग्रेस की परंपरागत सीट से चुनावी मैदान में प्रत्याशी भी बना सकती है। ये बहुत बड़ा संदेश आम जनता को देने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। आपको बता दें कि इसके पहले जो नाम चल रहे थे उसमें रॉबर्ट वाड्रा ने खुले तौर पर, जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, खुले तौर पर सीट से लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी। और ये लग रहा था कि शायद हाईकमान स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव मैदान में उतार दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक चर्चा और थी, आपको याद होगा पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान से हटा दिया है। और वरुण गांधी ने भी, क्योंकि कांग्रेस में उनके संबंध अभी कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वरुण गांधी को कांग्रेस
अमेठी से मौका दे सकती है, लेकिन वो कयास सब फेल हो गए और केएल शर्मा एक साधारण से कार्यकर्ता अमेठी से कांग्रेस की टिकट पाने में सफल हो पाए। बहरहाल प्रियंका गांधी एक स्टार प्रचारक के रूप में है, भले ही आने वाले समय में यदि रायबरेली से राहुल गांधी जीत जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 1999 से सोनिया गांधी सीट से लड़ती हुई आ रही हैं और पिछले साल उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 1,67,000 मतों से शिकस्त दी थी। और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, अब चूंकि रायबरेली से भी लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस और जो राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी का डेब्यू राहुल गांधी द्वारा छोड़ी गई किसी सीट से हो सकता है, और वो वायनाड भी हो सकती है, वो रायबरेली भी हो सकती है। बहरहाल प्रियंका गांधी या के बारे में कांग्रेस क्या फैसला लेती है, या प्रियंका गांधी खुद अपने बारे में क्या फैसला लेती है, तो समय की गर्त में है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन आज पूरे हिंदुस्तान में एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी हुई है, वहीं पर इंडिया गठबंधन उनको चुनौती देती हुई नजर आ रही है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। और इन सब परिस्थितियों के बाद 2024 का जो रण है, सबकी निगाह इस बात पर रहेगी कि आखिरकार जो 4 जून को जब फैसला आएगा, तब परिणाम किसके पक्ष में जाता है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, जो पिछले 2 चुनाव से लगातार वो गिरती जा रही है, क्या उसको बचा पाने में सफल हो पाएगी? क्या इस बार इंडिया गठबंधन की जो कोशिशें हैं एनडीए को रोकने की, भारतीय जनता पार्टी के रोकने की, क्या वो कामयाब हो पाएंगी? इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। तब तक बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर, हमारी ये विश्लेषण, हमारा कैसा लगा आपको, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिए कमेंट्स बॉक्स में जाकर के, और खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।